हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू ट्रेंड क्रिएटिविटी। तो आज मैं आपको जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी। लेडीज़ जैकेट की स्टिचिंग और कटिंग हम करने वाले हैं। तो ये मैंने लिया है कोट का फैब्रिक है, ये जैकेट का फैब्रिक है जो थोड़ा नॉर्मल फैब्रिक से थोड़ा थिक होता है। तो ये कपड़ा मैंने लिया है 2.5 मीटर। अगर आपको सिर्फ कोट बनाना है तो 2.5 मीटर बहुत है। मैं लाइनिंग भी इसी में से निकाल रही हूँ तो मैंने 3 मीटर लिया है। तो ये मैंने डबल करके कपड़ा बिछा दिया है। यहाँ पे मैंने आधा इंच का निशान लगाया है। पहले कन्नी जो छोड़ दी है वो हम इसमें नहीं लेंगे। उसके बाद 3 इंच का निशान लगाकर लाइन लगा रही हूँ। कपड़े को फोल्ड करके मैंने बिछा लिया है क्योंकि 2 पल्ले हमें इसमें से निकालने हैं। ये देखिए मैंने ये लगा दिया है। अब तीरे का निशान मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तीरा हमें चाहिए यहाँ पे 6 इंच। नॉर्मल लेडीज़ के लिए हमें 6 इंच तीरा बहुत है। अगर हेल्दी लेडीज़ हैं तो आप 7 या 8 भी रख सकते हैं। ये 6 इंच रखने के बाद तीरे को तिरछा करने के लिए 1.25 इंच का मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। 1.25 इंच, 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। ये हम अब यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। 8 इंच का मैंने आर्म होल का निशान लगाया है। और ये अब मैंने बस्ट का निशान यहाँ पे लगा लिया है। अब आर्म होल के निशान को हम यहाँ पे मिला देंगे। जो बस्ट है हमारी वो हमने यहाँ पे 44 इंच रखी है। ये मैंने मिला दिया है आर्म होल का निशान और तीरे का निशान भी मिला दिया है। अब यहाँ से हम गला लेंगे। गला हमने 3.25 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है और ऊपर से नीचे की तरफ हमें 4.25 इंच का निशान लगा लेना है। अब ये निशान हमें आगे की तरफ सीधा लगा लेना है। 4.25 इंच का निशान आगे की तरफ हमने सीधा लगा दिया है और यहाँ से हम आधा इंच का निशान नीचे की तरफ लगाएंगे। अब इस आधे इंच के निशान से हमें गले की गोलाई को करना है। ये देखिए मैंने गले की गोलाई कर दी है। अब बस्ट के निशान से हमें 7 इंच वेस्ट का निशान लेना है और 15 इंच हिप का निशान लेना है। यहाँ पे मैं वेस्ट का निशान लगा रही हूँ। वेस्ट है हमारी 36 इंच और हिप है 44 इंच। ये निशान लगाने के लिए हम लाइन लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से कुछ ये ड्राफ्ट बना है यहाँ तक। बस्ट मैंने 11 इंच रखी है, वेस्ट 9 इंच, हिप का चौथा हिस्सा, वेस्ट का चौथा हिस्सा और बस्ट का चौथा हिस्सा और हिप रखी है 11 इंच। इन पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे। इसमें हमें मार्जिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करना है क्योंकि हम जब सिलाई करेंगे तो बिल्कुल 2-2 पॉइंट की सिलाई हम करेंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल का निशान लगाना है, गोलाई करनी है। आर्म होल का जितनी लंबाई है उससे आधा लेके हम 1.25 इंच का निशान अंदर को लगा देंगे और इस तरह से इसे मिला देंगे। और ये गोलाई करते हुए हम बस्ट के पॉइंट से गोलाई को मिला देंगे। अब हमें यहाँ से पॉकेट के लिए निशान लगाना है जो हम लगाएंगे 19 इंच पर। तीरे से हमें 19 इंच का निशान लगाना है। ये इस पॉकेट का निशान मैं आपको बाद में बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ अभी निशान ही लगाना है अंदाजे से कि पॉकेट यहाँ पर आएगी, लेकिन जो असली निशान लगेगा वो बाद में लगेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। अब हमें यहाँ से 3.25 इंच अंदर लेना है
जो हमने पहले 3 इंच पर निशान लगाया था उससे 3.25 इंच हम अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे और इसे मिला देंगे इस तरह से बस्ट के पॉइंट तक। बस्ट की लाइन तक हमें ये सीधी लाइन मिला देनी है। अब यहाँ से हमें जो आर्म होल हमने आर्म होल का आधा हमने किया था उस पॉइंट तक इसे गोलाई में मिला देना है। अब उसी लाइन से हमें जहाँ से हमने 3.25 इंच अंदर को लिया था उसी लाइन से हमें 3.25 इंच बाहर को लेना है। ये हमारी फाइनल लाइन जो आएगी ये हमारी आएगी। यहाँ से हम कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हमने ले लिया है। ये हमने फाइनल लाइन लगा दी है। अब यहाँ से तीरे के निशान से हमें जितनी हमें लेंथ चाहिए अपनी जैकेट की उतनी लेंथ हम रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 33 पे निशान लगा दिया है और नीचे से मोड़ने के लिए 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है और ये कटिंग कर ली हमने। जो हमने फाइनल लाइन लगाई थी वहाँ से कटिंग कर ली है। और यहाँ पे मैं आपको एक जो कॉलर का निशान लगाया है ये हमने जो तीरे के निशान से 15 इंच तक हमने कॉलर का निशान लगा के इसे तिरछा मिलाया है। तीरे से 15 इंच नीचे को निशान लगा के हमने गले के पॉइंट से तिरछा मिलाया है। ये अब हम जो हमने गोलाई वाला निशान आर्म होल तक मिलाया था वो निशान हमें काटना है इस तरह से और गला हमने काट लिया है। अब ये हम फिटिंग का निशान फाइनल इस तरह से लगाएंगे जो मैं आपको बता रही थी कि मैं पॉकेट आपको यहाँ से बताऊंगी। तो इसमें हम अब सारा फाइनल कटिंग करेंगे। जो आगे का हिस्सा था वो हमने जो बचा हुआ कपड़ा था वहाँ पे रख लिया है। अब यहाँ पे हमने ये जो गोलाई है इसी के अकॉर्डिंग निशान लगा लेना है और इस निशान के ऊपर हमें ऊपर वाले कपड़े को बढ़ाते हुए 0.25 इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए सेट करके रखना है। ये देखिए 0.25 इंच मैंने यहाँ से बढ़ाते हुए इसको इस तरह से रखा है ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होना चाहिए वो इसमें हमने सेट कर लिया है। बस इसी तरह से आपको कपड़ा ऊपर रखते हुए निशान के ऊपर कपड़ा रखते हुए 0.25 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए आगे के निशान लगाने हैं, आगे की ड्राफ्टिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 0.25 इंच जो हमने गोलाई का निशान लगाया था उसके ऊपर रखते हुए इस तरह से अब हम आगे ड्राफ्ट करना शुरू करेंगे, फिटिंग का निशान लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से जितनी बस्ट हमने पहले रखी थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बस्ट, वेस्ट और हिप का निशान लगा देंगे। यहाँ से मैं बस्ट रख रही हूँ 11 इंच 44 इंच के हिसाब से, 44 का 4th पार्ट 11 इंच, वेस्ट 36 का 4th पार्ट 9 इंच और हिप भी 44 का 4th पार्ट 11 इंच 11 इंच यहाँ पे निशान लगा देंगे। मैंने आपको बताया है कि इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखेंगे, बिल्कुल 2 पॉइंट्स की हमें सिलाई करनी है, ज़्यादा सिलाई में हम कपड़ा नहीं लेंगे।
आर्म होल भी उसी तरह से नीचे ये लाइन में लाते हुए आर्म होल की यहाँ पे गुलाई कर देंगे। नीचे से हम उसी तरह से मिला लेंगे जैसे हमने लेंथ का पहले निशान लगाया था, उसी तरह से लेंथ का निशान लगा। ये डायरेक्ट मैं यहाँ पे बिना स्केल के निशान लगा रही हूँ क्योंकि इसमें पहले से ही लाइंस बनी हुई हैं कपड़े पर, उसी के हिसाब से मैं लाइंस लगा रही हूँ। आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं या इंची टेप के हेल्प से निशान लगा सकते हैं। इस कपड़े पे थोड़ा निशान दिखना मुश्किल है, इसलिए मैं डबल कर रही हूँ। अब हम ये कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरह से गोलाई की हम कटिंग कर लेंगे। ये जो हमने दोबारा से निशान लगाए हैं फिटिंग के, ये देखिए इस तरह से हमें अब ये कटिंग मिल जाएगी। इस तरह से इसकी ड्राफ्टिंग होगी। जो जैकेट में गोल गोल सी एक शेप आती है ऊपर फ्रंट में, उसके लिए हम ये कटिंग करते हैं। अब मैं आपको पॉकेट का निशान बताती हूँ। ऊपर से हमें तिरे से 19 इंच पे ये निशान लगाना है और उसके बाद हमें साइड से 3 इंच पे ये निशान लगा लेना है। हिप वाली लाइन पे हमें 3.25 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर 3 इंच पे लगाएंगे और यहाँ पे 3.25 या 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसे हम मिला लेंगे इस तरह से। जो पॉकेट का फ्रंट है, जो पॉकेट का मुंह होता है, उसके लिए हमें 6 इंच चाहिए। तो ये हिप के निशान पे बिल्कुल 6 इंच आ रहा था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लाइन नहीं लगाई है। आपका अगर 6 इंच ऊपर या नीचे आए तो आपको लाइन लगानी है और उसी पे ही ड्राफ्टिंग करनी है। अब आगे की तरफ हमें 1 इंच लेना है। यहाँ पे भी हम 1 इंच ले लेंगे और नीचे भी 1 इंच ले लेंगे। इस तरह से मिला देना इसको। तो ये हमारा आ गया पॉकेट का निशान। अब दूसरे वाले फ्रंट पे हमें इसी तरह से यही निशान लगाना है। ये देखिए फ्रंट पे भी मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें बैक कपड़ा बिछा के पीछे वाला हिस्सा काटना है, एक्स्ट्रा कपड़ा बिछा के। ये कपड़ा मैंने फोल्ड करके बिछाया है और जो फ्रंट का हिस्सा है उसे मैंने
ये देखिए 3 इंच वाली लाइन पे हमने ये किनारी को रखा है। 3 इंच वाली लाइन को आप ध्यान से देखना कि मैंने किस तरह से बैक वाले कपड़े पे रखा है। अब हमें क्या करना है, तीरे के ऊपर 1.25 इंच का निशान लगाना है। सवा एक इंच का निशान लगा के हम इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से आगे को मिलाते हुए हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ लेकर पीछे वाले गले की कटिंग करनी है, ड्राप करना है पीछे वाले गले का। इस तरह से अब हम बैक वाले पल्ले को भी काट लेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैंने ब्लू वाला निशान लगा रखा है, ब्लू चौक से जो मैंने निशान लगाया है, ये आपको जो मेन लाइन है 3.25 इंच वाली, उससे और ये जो कटिंग वाला निशान है इसका हाफ करके ऊपर की तरफ हमें गोलाई में मिलाना है। बस इस तरह से आपको ये शेप बनानी है। इस शेप को ध्यान से देख लीजिए। कटिंग वाले निशान को और 3.25 इंच वाले मेन लाइन वाले निशान को आधा करके बस्ट वाली लाइन से सीधा मिला के ऊपर की तरफ हमें तीरे का आधा करके गोल करके मिलाना है। थोड़ी सी गोलाई में हमें तिरछा करके से मिलाना है। अब इस कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर रख के हमें कटिंग करनी है। ये भी हमारे नीचे वाले 2 पल्ले होंगे। जो नीचे मैंने कपड़ा लिया है वो डबल कपड़ा लिया है ताकि 2 पीस हमारे निकल जाएं ये वाले। तो टोटल हमारे 4 पीस होंगे, 2 अंदर के लिए लाइनिंग के लिए और 2 फ्रंट पार्ट के लिए। लाइनिंग के लिए हमें सेम ही कपड़ा चाहिए इस पार्ट के लिए। क्योंकि ये फ्रंट का पार्ट है और ये सामने दिखाई देता है, इसलिए सेम ही कपड़े की हमें इसकी लाइनिंग चाहिए। इस तरह से अब ब्लू वाले निशान का मैं यहाँ पे नीचे निशान उतार रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। ये इस तरह से हमें शेप लेकर ये लाइनिंग की कटिंग करनी है। ये 2 पीस हमारे लाइनिंग के लिए हो गए। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी है। डबल कपड़ा लेकर उसे फोल्ड करना है, तो ये हमारे 4 पीस आ जाएंगे। 2 स्लीव आएंगी और डबल फोल्ड हमें कपड़ा करना है। ऊपर से 6 इंच लेते हुए हमें ये निशान लगाना है। स्लीव का आर्म होल हमने 8 रखा है, तो यहाँ पर 9.5 इंच का हम निशान लगाएंगे। इस तरह से अब इसको तिरछा मिलाते हुए ये निशान लगाना है। यहाँ से हम इस लाइन के तिरछी वाली लाइन के 3 पार्ट करेंगे बराबर हिस्से में। हमें इस लाइन को नाप लेना है कितनी ये लाइन है। ये हमारे पास अगर 9 है तो
9 का हमें 3 पार्ट में 3-3 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर की तरफ हम 1 इंच की गोलाई के लिए 1 इंच का निशान लगा रहे हैं। इस तरह से गोलाई करते हुए और नीचे ½ इंच पे मिलाते हुए इस तरह से हमें गोलाई करनी है। ये मैंने ऊपर से 3 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से मैंने स्लीव की लेंथ रखी है। जितनी आपको लेंथ चाहिए यहाँ से आप लेंथ रखोगे। यहाँ पे मैंने 21.5 पे निशान लगाया है और मोहरी मैं ले रही हूँ 5.5 इंच और ½ इंच सिलाई के लिए 6 इंच। 1.5 इंच नीचे की तरफ मोड़ने के लिए रखा है। इस तरह से निशान लगाना है। अब हमें जो स्लीव की लेंथ हमें रखनी है वो जो मैंने ऊपर से 3 इंच नीचे एक्स्ट्रा लिया है वहाँ से हमें स्लीव की टोटल लेंथ रखनी है। ये अब हम कटिंग कर लेंगे। जो स्लीव का मार्जिन है वो मैंने मोहरी में ही ऐड कर लिया है और ऊपर आर्म होल में भी ऐड हो गया है, क्योंकि हमें ऊपर बिल्कुल 2 पॉइंट्स पे ही निशान लगाना है। ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें मार्जिन नहीं छोड़ना है इसमें। ये इस तरह से स्लीव की कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा हमें आगे की तरफ से फ्रंट की गोलाई के लिए कटिंग करनी है। अब इसी तरह से आप लाइनिंग के ऊपर इस स्लीव को रखकर आप लाइनिंग की कटिंग करेंगे। 2 स्लीव लाइनिंग के लिए निकालेंगे। ये बैक के पल्ले में हम स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से बीच में सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से जो हमने फ्रंट के पल्ले जो काटे हैं गोलाई में उसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट के साथ फ्रंट को मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे, स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है और उसके बाद सिलाई को खोलते हुए प्रेस कर ली है दोनों पल्लों में। इस तरह से हमें प्रेस करके रख लेना है। अब हम जो फ्रंट के पल्ले हैं उसकी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो ये मेरे पास एक पुरानी पैंट थी, उसी की मैं लाइनिंग की कटिंग कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से अगर आपके पास कोई पैंट हो या कोई लाइनिंग का कपड़ा हो तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ऊपर इसको रख के और यहाँ से हमें 1.5 इंच कम रखना है। लाइनिंग का कपड़ा जो जैकेट वाले कपड़े से 1.5 इंच कम रखेंगे। अब हमें जो हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करी थी उसको हम इस तरह से रखते हुए निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें लाइनिंग के कपड़े को इस पार्ट से जोड़ना है। इसी तरह से दूसरे फ्रंट के हिस्से की भी हम लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए जो फ्रंट का दूसरा हिस्सा है उसकी भी हम लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें पॉकेट के लिए जो फ्रंट में पॉकेट हमारी बनेगी उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, उसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमें चाहिए यहाँ पे 7 इंच। 7 इंच हम इसकी चौड़ाई रख लेंगे और लंबाई हम इसकी 3 इंच रख लेंगे। ये 4 पीस हमें चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 पीस काट रही हूँ और 2 पीस मैंने एक्स्ट्रा काट लिए हैं। तीन इंच की हमें लंबाई चाहिए और 7 इंच की चौड़ाई चाहिए, जो हमारे पॉकेट में फोल्ड करके फ्रंट में कपड़ा लगेगा। वीडियो का पार्ट 2 देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें मैं आपको जैकेट की स्टिचिंग बताऊंगी। वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखें।
इस तरह से ये कटिंग हो रही है। ये 4 पीस हमने काट लेने हैं। इस तरह से ये जैकेट बनके तैयार होगी। वीडियो का पार्ट 2 देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।